ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और इसके बाद हम जानेंगे साइंस की क्लासिफिकेशन कैसे की गई। आदि टॉपिकों की जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द ज्ञान से हुई है। अर्थात विज्ञान जो शब्द आया है इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द ज्ञान से हुआ है। संस्कृत भाषा के शब्द ज्ञान से उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये विज्ञान कैसे बन गया। ज्ञान शब्द में वी उपसर्ग को जोड़ा गया। ज्ञान शब्द में वी उपसर्ग को जोड़ा गया जिससे विज्ञान शब्द बना, जिसका अर्थ विशिष्ट ज्ञान होता है। अर्थात शब्द था ज्ञान, इसमें उपसर्ग लगा दिया गया वी, जिससे ये बन गया विज्ञान, और इसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। चलिए आगे देखते हैं। विज्ञान का इंग्लिश होता है साइंस, तो हम जानेंगे साइंस शब्द आया कहां से और साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ जानना होता है। तो साइंस शब्द जो आया है वह लैटिन भाषा का एक शब्द था साइंटिया, उसी से उत्पत्ति हुई है साइंस शब्द की। अब हम आगे देखेंगे विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से, लगातार तरीके से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को विज्ञान कहा जाता है। अब आगे देखेंगे हम प्रकृति में उपस्थित पदार्थों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उन पर क्रमबद्ध तरीके से परीक्षण किया गया और उसके बाद जो अध्ययन उस पर करने के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त हुई उसी को विज्ञान कहते हैं। आगे हम देखेंगे विज्ञान की क्लासिफिकेशन। हमारी प्रकृति में जो भी पदार्थ हैं वो दो रूपों में है, या तो वो सजीव है या फिर वो निर्जीव है। आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी क्लासिफिकेशन की, आगे हम देखेंगे। अभी हम लोग देखे हैं विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा, उसके बाद हम देखें विज्ञान शब्द की उत्पत्ति। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, उसके पश्चात हम देखें साइंस शब्द की उत्पत्ति। अब हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। आखिर विज्ञान का विभाजन क्यों करना पड़ा। इससे पहले हम लोग देखे थे हमारी प्रकृति में बहुत से प्रकार के पदार्थ हैं जिनका अध्ययन हम लोग विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। लेकिन इतने सारे पदार्थों का अध्ययन एक साथ कर पाना संभव नहीं था, इसलिए वैज्ञानिकों ने विज्ञान को दो भागों में बांट दिया। विज्ञान को दो भागों में बांट दिया। पहला था भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। और दूसरा था जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल
साइंस। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। आखिर ये जो विभाजन दो भागों में किया गया, इसका आधार क्या रखा गया? तो हमारी प्रकृति में दो प्रकार के पदार्थ हैं। पहला सजीव पदार्थ और दूसरा है निर्जीव पदार्थ। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। अर्थात विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है भौतिक विज्ञान। और दूसरे तरफ हम देखें जीव विज्ञान, तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहेंगे जीव विज्ञान। इसमें क्या करेंगे? सजीव पदार्थों का अध्ययन। तो ये एक आधार रखा गया और विज्ञान को दो भाग में बांट दिया गया। आगे चलकर क्या हुआ? अब हमारी प्रकृति में निर्जीव पदार्थ भी बहुत सारे हैं। अब इसमें क्या किया गया? दो भागों में बांट दिया गया भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। पहला भौतिकी, फिजिक्स, और दूसरा था रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। अभी भौतिकी और रसायन शास्त्र ये दो भागों में क्यों बांटा गया? एक साधारण एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए इस मार्कर के बारे में हमें जानकारी लेनी है। देखते हैं ये मार्कर, इसकी आकृति, इसको खोल के हम दिखाते हैं। चलिए, खुल नहीं रहा है। इसकी आकृति, इसके बनावट के बारे में यदि हमें अध्ययन करना हो तो हम करते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। और भी हमारी प्रकृति में घटने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। दूसरा है रसायन शास्त्र। तो पदार्थ किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इन सभी का अध्ययन हम लोग करते हैं रसायन शास्त्र में। जैसे ये मार्कर की बात करें तो ये मार्कर किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, इसका इंक किन किन तत्व और यौगिकों से मिलकर बना हुआ है, ये सभी बातों का अध्ययन करते हैं हम लोग रसायन शास्त्र के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं सजीव पदार्थों का अध्ययन करने के लिए जो जीव विज्ञान बनाया गया था, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। तो जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला प्राणी विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं, और दूसरा था वनस्पति विज्ञान, जिसे बोटैनी कहा जाता है। अर्थात जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांट दिया गया, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब प्राणी विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो जैसे मनुष्य हो गए हम लोग, कीड़ा, छोटा मोटा जो भी कीड़ा हो, पक्षी हो, जानवर हो, इन सभी का अध्ययन हम लोग करते हैं प्राणी विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद है वनस्पति विज्ञान। तो पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि पेड़ पौधे किस प्रकार से बढ़ते हैं, ये सभी बातों की जानकारी हम लोग लेते हैं वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। आगे भी इसका विभाजन किया गया है, वनस्पति विज्ञान का भी विभाजन किया गया है, लेकिन आगे की वीडियो हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।